Okay, we are going to start new topic which is electrochemistry. Okay, so सबसे पहले हम आते हैं इकोनॉमी पे। देखिए इकोनॉमी क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट कोई भी चीज होता है, जब कोई भी स्टडी करता है या कोई भी कंट्री जो भी व्यक्ति होता है वो सबसे पहले क्या सोचता है, हम क्या करें कि हमारे कंट्री का इकोनॉमी और हमारा इकोनॉमी अच्छा हो। तो हम इकोनॉमी को क्या करते हैं, उसको मैप कैसे करते हैं। जैसे कोई बोल सकते हैं ना कि ये कंट्री इतना ज़्यादा अमीर है या फिर रिच कंट्री है, ये पुअर कंट्री है। जस्ट लाइक पुअर कंट्रीज में नेपाल, भूटान, इंडिया ये सब आता है। रिच कंट्रीज में जापान और अमेरिका वगैरह आता है, यूरोपियन कंट्रीज आता है। तो वो कैसे देखते हैं, वो देखते हैं हम कि किस कंट्री में पर्टिकुलर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है और एनर्जी ज्यादा है। कंजम्पशन ऑफ एनर्जी पर नंबर ऑफ पर ह्यूमन कितना ज्यादा है। जैसे कि इंडिया में क्या है कि एक व्यक्ति कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और अमेरिका में एक व्यक्ति कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। जैसे आप देखेंगे पुअर जो लोग होते हैं या फिर जिनका इंडिया में सैलरी वगैरह 40-30,000 होता है, तो उनके घर में क्या होता है, उनका घर 1-2 हो सकता है, तो उनके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ सकता है, 10,000 मैक्सिमम। बट क्या होता है, जैसे कि किसी किसी का बहुत बड़ा, जितना ज्यादा पैसा होता है, रिच होते हैं, तो उन लोगों का घर भी उसी टाइप का होता है, बहुत ज्यादा उन लोग का क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है। तो उसी तरह से एनर्जी कंज्यूम होता है। तो जैसे कि एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन क्या है कि पूछा, अगर किसी से सिंपली पूछा जाए कि ये दुनिया कैसे चलता है, ठीक है, ये होल लाइफ कैसे चलता है, तो कुछ लोग बोलेगा कि वाटर से चलता है, वाटर नहीं रहेगा तो नहीं होगा कुछ। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, एयर सबसे इंपॉर्टेंट है, एयर नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमारा हम क्या करेंगे, ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, तो तुरंत सडनली डेथ हो जाएगा। बट कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, पैसे से चलता है, मनी से चलता है, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतना ज्यादा अच्छा है। बट एक साइंटिफिक रीजन क्या है कि ये दुनिया कैसे चलता है, दुनिया चलता है एनर्जी से। ओके, एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी काम करना हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या होगा, एनर्जी का। हमारा सबसे ज्यादा वर्क फोर्स या फिर मनी वेस्ट होता है किस पे, एनर्जी पे। जस्ट लाइक हमको कोई भी काम करना है, अगर हमको जाना है कहीं, सपोज दैट हमको पटना टू मूव करना है, कहाँ पे, दिल्ली। ओके, तो पैदल जाने में क्या लगेगा, आप अगर सोचेंगे कि हम इसी तरह चले जाएं पैदल, तो पैदल जाने में क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बट अगर आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे कि आप बोल सकते हैं 4 व्हीलर है या फिर 2 व्हीलर है या फिर बाई ट्रेन आप जा सकते हैं। अगर आप और अच्छे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं। तो वहां पर क्या हुआ, जो इक्विपमेंट, देखिए हमारा बाइक है, बाइक कम एनर्जी लेगा, वो आपको पहुंचा देगा, बट क्या करेगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा। जस्ट लाइक अगर 4 व्हीलर है तो वो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा बाइक की अपेक्षा, क्या करेगा, वो थोड़ा जल्दी पहुंचा देगा, टाइम कम लेगा। जस्ट लाइक ट्रेन है, ट्रेन से आपके टिकट का कम पैसे लगेंगे, आप जो है कि जल्दी पहुंच जाएंगे, 4 व्हीलर से भी जल्दी, पटना से दिल्ली। बट अगर आपके पास और अच्छा है एनर्जी सोर्स, पैसा है, तो क्योंकि आप देखिए फिर एयर के थ्रू जा सकते हैं, वो प्लेन से, तो वहां पे और जल्दी जा सकते हैं, बट वो थोड़ा कॉस्टली होगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनर्जी। ओके, तो जितना आपके पास सोर्स होगा, जैसा आपके पास सोर्स होगा एनर्जी का, आप उतना जल्दी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे सब कुछ है, बट एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो एनर्जी हम कैसे, यहाँ पे हमको आज पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या हम सबसे पहले डील करेंगे, देखिए केमिस्ट्री क्या होता है, हम केमिकल से डील करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम देखेंगे कि केमिस्ट्री में भी ऐसा बहुत सारा टर्म होता है जिससे कि हम वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिजिक्स में भी है, ठीक है, बट क्या है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ते हैं, कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो वहां पे हमारा क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलेगा। बट यहाँ पे क्या है कि कैसे हम सॉल्यूशन के थ्रू
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो देखेंगे। तो सारा यहाँ पे क्या होगा, हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे किसको, सेल एंड बैटरीज को। सेल क्या होता है, एक सिंगल यूनिट होता है, बैटरी क्या होता है, कई सारे सेल्स को मिला के बैटरी होता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर है इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या क्या पढ़ना है अगर वो हमको पता चल जाएगा तो उससे ये होता है कि हाँ हमको इतना पढ़ना है, अब हम क्या करेंगे, डील कर लेंगे। ओके, जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो हर जगह होता है, सारे चैप्टर में होता है। उसके बाद क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन खुद में ही एक चैप्टर है, बट यहाँ पे क्या है, छोटा सा एक जस्ट लाइक आपको बस बता देंगे कि क्या है। ये है तो बहुत बड़ा चीज, लेकिन फिर उसके बाद है गैल्वेनिक सेल है, फिर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करते हैं। फिर ये जो बैटरी बनता है उसमें जो है कि नर्स इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। फिर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन। फिर उसके बाद हमारा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है। फिर है आपको कोहलर्स लॉ। कोहलर्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोहलर्स लॉ ओके एंड नर्स इक्वेशन। फिर उसके बाद है आपका सबसे लास्ट इलेक्ट्रोलाइसिस एंड सेल इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आते हैं हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है देखते हैं, वो थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले आज तो यही है सबसे इंपॉर्टेंट कि हम जो भी चैप्टर पढ़ने जाए उसका क्या यूज है हमारे जनरल लाइफ में। हम सबसे पहले पढ़े थे सोल्यूशन। सोल्यूशन क्यों पढ़े थे, जैसा बुक में दिया हुआ था। सोल्यूशन पढ़ने का ये हमारा सिंपली है कि सोल्यूशन पढ़ने के बाद हम क्या ये बात समझ जाएंगे कि कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन यूज। अब यहाँ पे क्या है कि कंसंट्रेशन का बहुत ज्यादा यूज होगा, तो कंसंट्रेशन का यूज तो आपको पहले से पढ़ा होना चाहिए ना कि कंसंट्रेशन क्या होता है। अब अचानक से आएगा कि कंसंट्रेशन यहाँ पे लिख देगा मोल इतना है, तो आप जो है कि उसमें आपको ये मोल क्या होता है आप ये सोचेंगे, बट वहां पे हमने इंट्रोडक्शन वगैरह सब चीज पढ़ा, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी। तो हमें पढ़ना है कि सेल एंड बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, सेल एंड बैटरी। तो सेल क्या है, सेल क्या है, एक सिंगल यूनिट है। बैटरी क्या है, मल्टीपल सेल्स को हम कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा बैटरी बनता है। तो देखिए एक होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं। सपोज दैट ये क्या है, वायर है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, वायर के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे हमारे घर में कनेक्शन होता है। बट ये क्या है, वो वाला इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। बैटरी और सेल क्या करेगा कि ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, बट ये दूसरा इलेक्ट्रिसिटी होगा। ये किस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी होगा, ये होगा सपोज दैट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो जस्ट लाइक यहाँ पे एक बीकर है। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होगा क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन में जाने पे क्या हो, वो पार्ट में दो तीन पार्ट में क्या हो या डिवाइड हो जाए। जैसे NaCl है, इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है। उसी को अगर वाटर के सॉल्यूशन में ये होगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, Na प्लस Cl माइनस में ये क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो जब ब्रेक होगा तो ये क्या है, Na प्लस Cl माइनस, ये चार्ज है, ये मूव करेगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो जस्ट लाइक यहाँ पे भी सोल्यूशन है, सोल्यूशन वाटर का है। आप जैसे घर में भी देखे होंगे कि अर्थिंग होता है। ओके, तो अर्थिंग में क्या होता है, कभी कभार हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से नहीं प्रोवाइड हो पाती है, तो क्या करते हैं उसको कि वहां पे साल्ट का क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, घोलते हैं, उसको वहां पे डाल देते हैं, देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे हमको जो है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम थे। ठीक है, तो वहां पे हम जब डाल दिए ये सॉल्यूशन को साल्ट के, तो वहां पे क्या हो गया, हमको कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो वहां से हमको इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से मिलने लगता है अर्थिंग के थ्रू।
आप देखते हैं सपोज दैट एक रॉड है, ओके, ये क्या है, रॉड है, ये किसी भी चीज का हो सकता है, बट हम यहाँ पे लेते हैं क्या, ग्रेफाइट का रॉड, ओके, ग्रेफाइट कार्बन इस तरह से। आप सपोज दैट NaCl का है, NaCl का सोल्यूशन है, ओके, इसमें और वाटर मिक्स है। सपोज दैट Na+ यहाँ है और Cl- यहाँ है, ये टूट चुका है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ प्रोवाइड करें तो क्या होगा, करंट या फिर कुछ भी, तो करंट प्रोवाइड कर देते हैं हल्का सा, तो देखेंगे यहाँ पे कि एक तरफ क्या होगा, Na+ और Cl- इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा ना, बट क्या होगा कि कुछ देर बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ये और यहाँ पे Cl-, Na+ और Cl- अलग अलग बिखरे हुए एक तरफ हो जाएंगे। सपोज दैट यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लस चार्ज है और यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा माइनस चार्ज है, जैसा आप कैपेसिटर में फिजिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे ये अट्रैक्ट करना चाहेगा, बट इसको कुछ ना कुछ क्या है यहाँ पे बीच में है जो कि इसको रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, रोक रहा है। तो इससे क्या होगा हमको कि देखिए एक फील्ड मिलेगा कि नहीं, हायर टू लोअर एक फील्ड मिलता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। कहां से कहां होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड, हायर टू लोअर, ओके। तो उसी तरह से सेम सोल्यूशन में भी क्या होगा, जब ये आयंस मूव करेगा इधर उधर तो क्या होगा, हमको इलेक्ट्रिसिटी मूव मिलेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लेंगे कैसे, तो जो सबसे पहले शेयर बना था वो सिंगल ऐसे ही रखा हुआ था, जब सोल्यूशन में डाले वायर किसी भी आयरन या कॉपर का, तो पता चला अरे इसमें से तो इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा है। तो उसी समय क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी का हमको पता चला कि नहीं, ये सोल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइट का, उससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है। आज के टाइम में क्या है, सबसे ज्यादा ये देखिए इकोनॉमी कैसे चेंज हो रहा है। पहले क्या था, डीजल पेट्रोल था कि नहीं, सारे चीज ट्रेन वगैरह सब चीज डीजल पेट्रोल से चलता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नहीं, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करेंगे, ट्रेन वगैरह में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होता है। बट कुछ समय बाद क्या हुआ कि देखे होंगे कि कुछ लोग क्या किए कि बैटरी लगा के अपने घर में, जैसे इन्वर्टर होता है ना, उससे क्या होता है कि आपके घर में लाइट भी चला जाए तो भी क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा, और लाइट कट जाएगा तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लेंगे वहां से। बट कुछ देर बाद क्या हुआ, अभी लेटेस्ट में क्या है, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि, या फिर बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि सोलर पैनल लगवा रहे हैं। तो सोलर पैनल में भी बैटरी का यूज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब स्टोर करना है हमको, और स्टोर करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो हमको क्या चाहिए, हमको एक बैटरी चाहिए ही चाहिए। बिना बैटरी के हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते। हम भेज सकते हैं, ओके, लॉन्ग डिस्टेंस तक हम भेज सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो हमको दो तरह का, सबसे पहले देखिए, आप सेंड तो कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट स्टोर करने के लिए क्या आपको बैटरी का जरूरत होगा। तो जैसे कि ये सोलर सेल है, अभी इंडियन गवर्नमेंट क्या किया है कि अपने को क्या किया है कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और ये NTPC है, इस तरह का जितना भी प्लांट है उसको सोच रहा है कि आने वाले 20 to 30 ईयर्स में क्या करें, उसको बंद करके हम अपना सारा इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल के थ्रू ही क्या करें, वो मिल जाए हमको। तो उसके लिए भी चल रहा है काम, इंडिया अलायंस किया हुआ है बहुत सारे कंट्रीज के साथ। अब देखते हैं कि हम सेल और बैटरी को, देखिए ये इंट्रोडक्शन था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, सबसे पहले यही, जैसा कि आप जानते हैं क्या है कि एनर्जी, ओके। आप एनर्जी में एक और बात है कि एनर्जी क्या होता है, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, वो क्या होता है, लॉस नहीं होता है, ठीक है। एनर्जी क्या होता है, वन फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में चेंज होता है। तो उस पे क्या लॉ था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी क्या होता है, लॉस नहीं होता है भाई, वो क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जिससे कि हम
केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करें, हम कर सकते हैं स्टोर या फिर ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, दैट टाइप ऑफ ब्रांच in which we deal with chemical energy to chemical energy change in electrical एनर्जी, ओके। तो ये इस टाइप का ब्रांच है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस टाइप का ब्रांच है कि जिसमें हम क्या करें, ब्रांच इन विच वी डील विद द केमिकल एनर्जी चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। केमिकल एनर्जी को हम क्या कर सके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर ले। अब चेंज करने के बाद हमारे पास अगर बैटरी है तो क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। बैटरी क्या होता है, दो तरह का होता है, ओके। क्या होता है बैटरी, सबसे पहले सेल आते हैं, ठीक है। सबसे पहले जान लीजिए कि सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए सेल है BATT, ओके, सेल है, बैटरी है। सेल को हम फिजिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और बैटरी को ये क्या है, पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इस तरह से शो करते हैं। पॉजिटिव प्लेट को थोड़ा बड़ा शो करते हैं, निगेटिव प्लेट को थोड़ा छोटा, ओके। बैटरी क्या है, मैनी सेल्स connected in specific manner, ओके। एक स्पेसिफिक मैनर में क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको इस तरह से। अब आते हैं हम, सेल और बैटरी हो गया। अब आते हैं हम कि यहाँ पे जनरल चीज है, ओके। यहाँ पे हम कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से बॉक्स बना के, ओके। इस चैप्टर में कंसंट्रेशन को हम जैसे H+ लिख दिए। H+ का मतलब ऐसे लिख दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये H+ आयंस का क्या है, कंसंट्रेशन है, ओके। तो ये हो गया। अब आते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन पे, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन का सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज है, और उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है कि अगर कोई भी कंपाउंड क्या करे, या फिर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। इसकी कई सारे डिफिनेशन होते हैं, बट जो पॉपुलर डेफिनेशन है वो हम बताएंगे। ऑक्सीडेशन होता है, और एक क्या होता है, रिडक्शन, ओके। एक होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो हम देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे हम बता चुके हैं इसका डेफिनेशन, कि डेफिनेशन ये है कि कोई भी सब्सटेंस या कंपाउंड या एलिमेंट क्या करे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, और यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को
अपनी तरफ क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे पहले ये लिखते हैं, ये क्या करता है, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। ओके, सेकेंड केस क्या है, ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन। सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये अगर डोनेट करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कोई भी कंपाउंड एलिमेंट, तो क्या होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो क्या करेगा, प्लस Ve चार्ज इंक्रीजेस। यहां पे क्या होगा, या तो प्लस Ve चार्ज डिक्रीज होगा या फिर निगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। यहाँ पे माइनस Ve चार्ज आई, ओके, इंक्रीज करेगा। ये हो गया। अब आते हैं, दो तो हमने डिफिनेशन को डिस्कस कर लिया। ओके, अब आते हैं हम थर्ड डेफिनेशन की तरफ। थर्ड डेफिनेशन क्या है, कंबाइन क्या करेगा, विथ ऑक्सीजन O2। यहां पे क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज ऑक्सीजन। ओके, थर्ड। अब फोर्थ क्या है, फोर्थ ये है कि आप आते हैं, ये कंबाइन करेगा किसके साथ, O2 के साथ। अब आते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन की केस में वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन को रिड्यूस करता है। ठीक है, आप रिलीज H2 और क्या है, कंबाइन H2। ओके, ये हमने डिफिनीशन हो गया। ये डिफिनीशन सबसे पहले डिफिनीशन। अब उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल कैसे समझेंगे आप कि नहीं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो स्टैंडर्ड कुछ लेते हैं इक्वेशन, उसके बाद हम क्या करेंगे, सपोज दैट जिंक है। हाँ, तो जिंक क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है Zn ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या किया, जिंक क्या किया, सॉल्यूशन में जाने के बाद कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। Zn डबल प्लस का मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, ZnCl2 बना लिया। ओके, तो ये Zn 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट किया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ओके, अब रिडक्शन कैसे हो सकता है, रिडक्शन के लिए आते हैं हम, सपोज दैट Cu डबल प्लस को देखिए, इस रिप्रेजेंटेशन पहले देख लीजिए, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ओके, या फिर इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, या फिर कुछ लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सब एक ही है, ये नहीं कंफ्यूज होना कि प्लस प्लस अलग है, ट्वाइस प्लस अलग है, ये आपको ऐसे कर दिया तो ये अलग है, सारा एक ही है। ओके, कॉपर डुअल प्लस, ओके, हम इस तरह से लिख दिए प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हुआ, किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो ये क्या है,
रिडक्शन रिएक्शन। ओके, देखिए रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए केमिस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारा शॉर्ट टर्म यूज करते हैं। जैसे कंसंट्रेशन लिखना है तो इस तरह लिख देता है, कोई भी जितने भी होते हैं टीचर्स ऐसे ही पूरा। और मान लीजिए रिएक्शन है REG, इस तरह से आप लोग भी यूज करते होंगे फेसबुक वगैरह पे, व्हाट्सएप पे तो आजकल सभी यूज करते हैं। ये रिएक्शन। ओके, अब देखिए ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। ठीक है, अब आते हैं हम एक कॉन्सेप्ट पे, क्या कि ऑक्सीडेशन हो चुका है, रिडक्शन हो चुका है। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ये देखिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन जिंक को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि सपोज दैट दो लोग हैं, हाँ, एक ये है एक कोई है, ये क्या है, यहाँ पे जाके चोरी कर लिया। ओके, तो ये क्या है, ये आदमी इस आदमी के यहाँ जाके चोरी कर लिया, तो ये क्या हुआ, ये तो चोर है, इसने यहाँ चोरी कर लिया, लेकिन इस बेचारे के साथ क्या हुआ, ये तो लुट गया। क्या ये अलग है, जस्ट लाइक ये चोरी कर लिया इसके घर में तो ये चोर हुआ, बट ये क्या हुआ इसके साथ, ये लुट गया, ये रूइंड हो गया। तो जस्ट लाइक ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट इसके साथ क्या हुआ है, इसके साथ हुआ है ऑक्सीडेशन, बट ये है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, जैसे ये चोर था, इसने चोरी की, ठीक है, बट लूट ये गया, जस्ट लाइक ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, ये इसका रिडक्शन हुआ, ठीक है, बट ये है क्या, कॉपर, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ये दो बात आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म पे। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है हमारा आज का, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, रिडॉक्स रिएक्शन, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे बैटरी और सेल में यूज होगा। देखिएगा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन, such type of reaction in which oxidation and reduction both happen simultaneously। ओके, साइमल्टेनियसली, ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो। अगर देखिए हमने जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, कॉपर का रिडक्शन हो रहा था, अगर हम किसी सॉल्यूशन में वो दोनों को मिक्स कर दें तो क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा, तो वो क्या हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का बहुत सारा एग्जांपल हम अभी देंगे, सबसे पहले वो उसी एग्जांपल को लिख लेते हैं साथ में। ओके, Z10 प्लस कॉपर Cu डबल प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे,